2812 अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जमात जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली होगी, और वो जमात जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात थी। इस हवाले से क्या कहेंगे? अब ये देखें, ये जो अगली बात आपने की है ये बुखारी शरीफ में नहीं है कि वो जमात अमीर मुआविया की जमात है। ये कहां से निकली बात? इंजीनियर साहब बता रहे हैं भाई, हवाला जात के साथ बता रहे हैं। 28-12 में ये साबित कर दे कि वो जमात अमीर मुआविया की जमात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हदीस ये है 28-12 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिया बागिया अम्मार को कत्ल करेगा। वो फिया बागिया के खिलाफ बोलते हैं आपके हवाले से। फिया बागिया जो है, बागी जमात बोले ना, फिया बागिया बोल रहे हैं। फिया बागिया का मतलब ये होता है, अब बागी जमात बागी जमात उसको कत्ल करेगी और वो बागी जमात जहन्नुम की तरफ बुलाती होगी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगली जो ट्रांसलेशन और तशरीह की है वो जाती अल्फाज है, क्या साहबा की जमात जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली थी? क्या सैयदना अली और हजरत अमीर मुआविया का अकीदे का इख्तलाफ था कि सियासी इख्तलाफ था? सियासी इख्तलाफ, हाँ, अकीदे का था। क्या सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे, या अम्मी आयशा या तलहा और जुबैर? सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी आयशा तलहा जुबैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिया बागिया की हदीस में तो ये शामिल है। जी, तो उसी जमात तलहा जुबैर उसी लश्कर में शामिल थे। जनाब इंजीनियर साहब भी अमीर मुआविया का जिक्र कर रहे हैं। बात सुने ना, यही तो एक धोखेबाजी है। अमीर मुआविया के लश्कर में अशरा मुबशरा साहबी शामिल है कि नहीं? तलहा जुबैर, अम्मी आयशा रसूलुल्लाह की जन्नत में बीवी हैं कि नहीं? जी। तो ये साहबा जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। इजमाए उम्मत है ये, जिसको अच्छा ये जो मिर्जा ने जिसारत की है ना, ये तो शिया भी नहीं कर सके। हकीकत में जो जिसारत इसने की है, ये हमारा मुत्तफिका अकीदा था कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली जमात सहाबा के दौर में एक ही थी, और वो जमात थी खारजियों की। और रसूलुल्लाह ने कह दिया था इसकी औलाद में से खारजी पैदा होंगे, और ये खारजी आपको पता सहाबा को भी काफिर समझते थे। और एक ही जमात थी किसकी औलाद में से? एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और उसने आके कहा कि आप अदल से तकसीम नहीं कर रहे। तो रसूलुल्लाह वो शख्स कौन था? एक शख्स रसूलुल्लाह के पास बद्दू आया। ठीक है, एक बद्दू आया। तो जब हुनैन का माल तकसीम हो रहा था तो रसूलुल्लाह ने 100 ऊँट दिए, तो उन्होंने कहा आप अदल से तकसीम नहीं कर रहे। तो रसूलुल्लाह ने कहा अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा? इसकी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा होंगे। खारजियों की पूरी हदीस में तशरीह है। और सहाबा के दौर में सिर्फ एक जमात जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली थी, वो खारजियों की थी। ये बात याद रखना। और इसी को फिया बागिया और वो खारजियों ने सैयदना अम्मार को शहीद किया। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये हदीस जो मिर्जा साहब को समझ आ गई है, हजरत हसन को समझ नहीं आई। सही है, ठीक है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल, आपसे एक वैलिड पूछने लगा। ये वाकया हजरत अम्मार की शहादत के कितने अरसे बाद पेश आया? सैयदना हसन की सुलह के अमीर मुआविया की पहले का वाकया के बाद का? उस वाकये के बाद का वाकया। जी। हजरत हसन को नहीं था पता ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। ये इल्जाम जो मिर्जा ने लगाया, ये जसारत तो शिया भी नहीं कर सके कि वो जमात सैयदना अमीर मुआविया की जमात है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली। क्या जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली जमात के ऊपर इमाम हसन ने बैत की है? क्या सुलह उनके साथ कर ली जो जहन्नुम की तरफ बुलाता है? जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले के साथ सुलह हो सकती है? शराइत थे, वहां भी शराइत थी ना, उम्मत के वसीतर मुफाद में की गई सुलह। जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले के साथ सुलह हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बात ये तब तो भी सैयदना हसन का अकीदा भी इस बात के ऊपर दलालत करता है कि मिर्जा जो तशरीह करता है वो इस हदीस की तशरीह नहीं है। मैं आपको एक और इसकी लॉजिक बताता हूँ। हजरत अली के लश्कर के अंदर एक शख्स आया और उसने आके कहा मैं जुबैर को कत्ल करके आया। जुबैर सैयदना अली के मुखालिफ लश्कर में थे कि हामी में? मुखालिफ थे, अशरा मुबशरा में थे। तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया था उसको? कहा जुबैर के कातिल तुझे जहन्नुम की बुशारत हो, जुबैर के कातिल तुझे जहन्नुम की बुशारत हो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि हर नबी का एक हवारी होता है और जुबैर मेरा हवारी है, जुबैर मेरा साथी है। हवारी। अब मुझे एक बात बताएं कि सैयदना अब आपने इस बात से मिर्जे की सारी जहालत का निचोड़ लेना। सैयदना जुबैर को किस गिरोह ने कत्ल किया? अगर आप गिरोह को गिनेंगे, हज़रत अली के गिरोह ने। अगर आप गिरोही बात लेंगे तो हज़रत अली का लश्करी था ना, जिसको हज़रत अली खुद कह रहे हैं तुझे जहन्नुम की बिशारत हो। तो अगर मिर्जा जैसा कोई जाहल बैठा हो और वो के हज़रत अली ने जुबैर को कत्ल करने वाले पूरे गिरोह के जहन्नुम की बिशारत दी है, बात समझ रही? सही। अब आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। हज़रत अली ने उसको मुअय्यन करके कहा कि ये बदबख्त है जिसने ये, वो भी असल में ये खारजियों का एक गिरोह था। ठीक है, सही है, जो सहाबा के कत्ल में मुलव्वस था, वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। वो चाहे हज़रत अली के लश्कर में हारजी हो, चाहे उनके लश्कर में हारजी हो। समझ रहे? ये बुनियादी बात है।
वो बंदे जिन्होंने सैयदना अम्मार को शहीद किया वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला खारजी गिरोह जिसने भी किया वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था। और इसी तरह जिस तरह हमारा अहले सुन्नत ने कभी भी सैयदना जुबैर की शहादत का जो इल्जाम है हजरत अली पे डाला, मादर सवारी पैदा नहीं, हालांकि लश्करी था ना जी जी, तो सैयदना अम्मार की शहादत का ये बदबख्त इल्जाम सैयदना मीर मुआविया पे कैसे डालते हैं? ठीक आप बात समझिए, सही है, ठीक। एक लश्करी किसी ने अगर सैयदना मीर मुआविया के लश्कर में से किसी ने मार दिया और खारजी ने, या जिस तरह, और हकीकत भी यही है, सही सनद से साबित है खारजी ने मारा है हाँ। सैयदना अम्मार को। जी। तो ये अहले सुन्नत का तो 1300 साल से ये इजमा था कि खारजी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है। इस जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह की निस्बत सैयदना मीर मुआविया, हजरत आयशा, तलहा और जुबैर की तरफ करके इसने बहुत संगीन नौयत का जुर्म किया। ये सारे अशरा मुबशरा में से हैं, ये आयशा जन्नती हैं, ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह। बिल्कुल सही।